भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह है प्यारे बच्चों बांग्लादेश के साथ। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है प्यारे बच्चों 6100 किलोमीटर यानी 6100। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4%। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अर्कटक क्षेत्र में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है दार्जिलिंग में। भारत में किस देश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह है मध्य प्रदेश। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो यह है प्यारे बच्चों झारखंड। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है तांबे के लिए। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह इक्वेडोर में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ये जाती है ध्रुवों की ओर। चैनचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो यह प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश के निवासी। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। न्यू मोर द्वीप कहाँ है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाई जाती है देखिए तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश और तमिल। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो यह कुमाऊं हिमालय में। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम क्या है? तो पूर्व का नाम है इसका कृष्णागिरी। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में गुरु शिखर चोटी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों खड़गवासला में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है प्यारे बच्चों कोलकाता में। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1853 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो यह प्यारे बच्चों ओडिशा में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो ये चल रही नर्मदा नदी पर। एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों मुंबई में।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह है प्यारे बच्चों गोरखपुर में। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जाती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह पारसनाथ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह गॉडविन ऑस्टिन। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों नंदा देवी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो यह जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, यानी कि पेड़। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1981 ईस्वी में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यह 78.03। ओजोन परत मुख्य कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत यानी कि O3। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो होता है प्यारे बच्चों 4 मिनट। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है देशांतरों की संख्या। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो पाया जाता है मकराना में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों हैदराबाद में। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो यह है प्यारे बच्चों झारखंड। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है तांबे के लिए। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है दार्जिलिंग में। भारत में किस देश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह है मध्य प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अर्कटक क्षेत्र में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह प्यारे बच्चों 6100 किलोमीटर यानी 6100। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह है प्यारे बच्चों बांग्लादेश के साथ। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑक्सिन चीन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो यह 5 घंटे 30 मिनट का। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम की।
भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो यह 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोरोमंडल तट से। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है धान्य भंडार के रूप में। पंजाब में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह तो यह है गोंड। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों ओडिशा। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो हुई थी प्यारे बच्चों दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह किया था शिव समुद्रम में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों जावा द्वीप पर। किस महाद्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है? तो यह होती है 111 किलोमीटर। भूकंप का कारण है? तो यह टेक्टोनिज्म। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो होता है क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह है प्यारे बच्चों गोरखपुर में। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जाती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह पारसनाथ। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह गॉडविन ऑस्टिन। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों नंदा देवी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो यह जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा यानी कि पेड़। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1981 ईस्वी में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यह 78.03। ओजोन परत मुख्य कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत यानी कि O3। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो होता है प्यारे बच्चों 4 मिनट। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है देशांतरों की संख्या।